संघर्ष करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम यूं ही मुझसे पूछ लेती, मैं बता देता। अरे तुम मुझे भला बुरा कह रही हो, पापी कह रही हो, दुष्ट कह रही हो, इतना कुछ कह रही हो, इतनी सी छोटी सी बात के लिए। अरे ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड तो स्वयं तुम्हारे हैं। तुम इतनी बार मर गई और जब जब भी तुम मरी हो, तुम्हारे मुंड को मैंने माला बना करके धारण कर ली। जय हो। पार्वती ने कहा कि मैं इतनी बार मर गई, तुम एक बार भी नहीं मरे। अब तो तुम पापी नहीं, तुम तो महापापी हो, तुम तो महाकपटी हो। अरे कोई भला अपनी पत्नी से ऐसे करता है क्या कि पत्नी 1000 बार मर जाए और पति एक बार भी नहीं मरे? अरे तुमने कौन सी ऐसी जड़ी बूटी पी है जो तुम तो एक बार भी नहीं मरे और मैं इतनी बार मर गई? अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मुझे भी वो अमृत की बूटी पिलाओ, मुझे भी वो अमर बूटी पिलाओ। मैं भी अमर होना चाहती हूँ, मैं भी मरना नहीं चाहती। शंकर जी ने कहा, देवी मैंने अमर कथा को सुन रखा है, मैंने भगवान की उस दिव्य कथा को सुन रखा है। उस कथा अमृत को जो एक बार पी लेता है फिर वो कभी मरता ही नहीं, वो अमर हो जाता है। शंकर जी से कहने लगी, मुझे भी वो कथा सुननी है। शंकर जी ने कहा, देखो देवी, वो कथा तो मैं आपको सुना सकता हूं, परंतु मैं कथा जो है आंख बंद करके सुनाता हूं और मैं यही शिला पर बैठकर तुम्हें कथा सुनाऊंगा। तुम मेरे सामने सच्चे श्रोता की तरह बैठ करके कथा को श्रवण करना। पार्वती ने कहा, ठीक है, मैं श्रवण करूंगी। पार्वती से कह दिया, ओम ओम बीच में बोलते रहना, होकारे भरते रहना। शंकर जी ने 3 ताली बजाई, तीनों लोक में जितने भी जीव थे कैलाश पर्वत से उड़ गए। एक तोती उस समय गर्भिणी थी, उसका गर्भपात हो गया, उसका वो छोटा सा अंडा उस वृक्ष पर गिरा। दूसरी ताली में उसमें से वो तोता निकल गया, तीसरी में उसमें जीव आ गया। अब तो शंकर जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। प्रथम दिवस की कथा कही, भगवान के अवतार की कथा, सृष्टि वर्णन की कथा, परीक्षित जन्म की कथा श्रवण कराई। और जैसे कथा श्रवण कराई बंधुओं, उसी समय पहले दिन की सुनी, दूसरे दिन की सुनी, तीसरे दिन की कथा जैसे सुनी, पार्वती जी को नींद आ गई। अब तो छोटा सा तोता जो वृक्ष के ऊपर बैठा था वो ओम ओम को सुन रहा था। जब पार्वती जी बंद हो गई, नींद आ गई, तो छोटा सा तोता वो भगवान की कथा सुनता जाता और बीच बीच में ओम ओम बोल रहा। 7 दिन की कथा जैसे पूर्ण हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाया और पार्वती जी की नींद खुल गई। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु अरे आगे क्या हुआ? आपने तो मुझे केवल 3 दिन की कथा सुनाई। शंकर जी ने कहा, देवी मैंने तो 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दी और तुम कह रही हो कि 3 दिन की सुनी, तो फिर ये 4 दिन कथा सुनी किसने? शंकर जी ने आंख बंद करके देखा तो छोटा सा तोता वृक्ष के पीछे बैठ करके कथा को सुन रहा। शंकर जी को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, तूने अधर्म से कथा को सुना। कथा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ज्ञान की धारा बहती है। जिस प्रकार नदी ऊपर से नीचे की ओर बहती है, उसी प्रकार ज्ञान भी ऊपर से नीचे की ओर कथा की गंगा बहती है, कथा की धार बहती है। और तूने ऊपर बैठ करके कथा सुनी, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शंकर जी त्रिशूल लेकर के उस छोटे से तोते के पीछे पड़ गए। कैलाश पर्वत से वो तोता आगे आगे उड़ रहा है, पीछे पीछे शंकर जी कैलाश पर्वत से त्रिशूल लेकर के उस तोते के पीछे पड़े हुए। तोता भागा जा रहा है, भागा जा रहा है शंकर जी के डर से, क्योंकि स्वयं महाकाल पीछे पड़े हैं। जब काल पीछे पड़ता है तो महाकाल बचा लेता है, परंतु जब महाकाल ही पीछे पड़ जाए तो फिर कौन बचा? वो तोता घबराया, घबरा करके बद्री का आश्रम, जहां पर वेद व्यास जी का आश्रम है, वेद व्यास जी की पत्नी विकटा देवी उस समय कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रही थी। उनको आवाज़ आई, वो छोटा सा शुक का तोता, छोटा सा तोता विकटा देवी के मुख से गर्भ में प्रविष्ट हो जाता। शंकर जी त्रिशूल लेकर के वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचते हैं, कहते हैं, महाराज अभी अभी मेरा एक शत्रु जिसने अधर्म से अमर कथा को सुना है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। व्यास जी ने पूछा, भगवान भोलेनाथ आप तो स्वयं सत्य है, अब आप कह रहे हैं कि इसने अमर कथा सुनी है, तो प्रभु जिसने अमर कथा सुन ली फिर आप उसका वध कैसे कर सकते हैं? अरे जिसने अमर कथा को सुन लिया वो तो अमर हो गया ना।
शंकर जी ने उसी समय आशीर्वाद दिया कि हे वेदव्यास जी, ये बालक, ये छोटा सा तोता तुम्हारा पुत्र बनकर के अवतार लेगा और जन जन में भगवान श्री कृष्ण की ये अमर कथा, ये भागवत की कथा का प्रचार प्रसार करेगा। शंकर जी आशीर्वाद देकर के कैलाश पर लौटे। 12 वर्षों के बाद विक्टा देवी को गर्भ पीड़ा होने लगी, प्रसव पीड़ा होने लगी। विक्टा देवी ने वेदव्यास जी से कहा, महाराज आपका बेटा जो है मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है, कृपा करके इसे मेरे गर्भ से बाहर निकाल। व्यास जी ने कहा, पुत्र सुखदेव बाहर आ जाओ। सुखदेव जी अंदर से कह रहे, पिताजी आप मुझे वचन दो कि मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन आपकी बनाई हुई माया मुझे नहीं पकड़ेगी, आपकी माया से मैं ग्रसित नहीं होऊंगा। यदि आप मुझे वचन दो तब मैं बाहर आ सकता हूं। सुखदेव जी को वचन दिया कि बेटा मैं वचन देता हूं कि मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी, मेरी माया का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे व्यास जी ने कहा, माता विक्टा देवी के गर्भ से 12 बरस के सुखदेव जी महाराज का यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। 12 बरस के सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से प्रकट होकर के और तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। आगे आगे सुखदेव जी महाराज जंगल में जा रहे हैं, पीछे पीछे श्री वेदव्यास जी महाराज जो हैं उनके पीछे पड़ गए। उनके पीछे श्री वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, अरे पुत्र रुको, अरे पुत्र रुको, अरे पुत्र रुको। परंतु वेदव्यास जी खूब पुकारते हैं, खूब पुकारते हैं, परंतु वो सुखदेव जी रुकते नहीं। कहते, पिताजी मैं संसार से परे हूँ, मैं आपकी माया में नहीं उलझूंगा, मैं तो भगवान का कीर्तन करूंगा, भगवान को प्राप्त करने के लिए। निकल गए। कुछ गोपिकाएं स्नान कर रही थी। 12 वर्ष के जवान श्री सुखदेव जी महाराज निकले। पीछे से जब व्यास जी निकले तो सारी स्त्रियां वस्त्र धारण करने लगी। उनने पूछा, महाराज आप जा रहे हो, अभी अभी आपका बेटा निकला हुआ है। जब व्यास जी ने उन गोपियों से पूछा, देवियों अरे मेरा बेटा जब जवान यहां से निकला तब तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मैं बूढ़ा व्यक्ति, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, आंखों से दिखाई देता नहीं, कानों से सुनाई देता नहीं, ऐसा वृद्ध तुम्हारे दादा पर दादा की उम्र का यहां से निकल रहा हूं, तुम वस्त्र धारण कर रही हो, ऐसा क्या है? जब ये बात उन गोपियों ने सुखदेव जी से तो नहीं कही, लेकिन व्यास जी से कही, महाराज जो जवान आपका बेटा निकला है उसमें स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, वो परम योगी है, वो परम ब्रह्म है, और आपकी दृष्टि में हम स्त्रियां हैं और आप पुरुष हैं, ये भेद है। आप हम में और आप में भेद करते हैं, इसलिए आप परम योगी नहीं हैं। लेकिन आपके बेटे जो थे वो परम योगी है, उन्होंने उनमें और हम में भेद नहीं जाना। सब ईश्वर की संतान है, सब कुछ संसार ईश्वर का है, ये भेद उनको नहीं है, इसलिए वो परम ज्ञानी है, परम योगी है, परम ब्रह्म है। व्यास जी लौट आए। शिष्यों को भागवत के श्लोक पढ़ा करके व्यास जी ने जंगल में भेजा। जाकर के शिष्यों ने गायन किया। सुखदेव जी ने जब भगवान की कथा के सुंदर श्लोकों को सुना, कहने लगे हमें ऐसे बहुत सारे श्लोक श्रवण करने हैं। उन शिष्यों ने कहा, यदि ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरु के पास है, यदि आपको और चाहिए तो आप हमारे गुरु जी के आश्रम में चलिए। सुखदेव जी महाराज को लेकर आते हैं। व्यास जी महाराज सुखदेव जी को यही भागवत की कथा श्रवण कराते हैं, और फिर सुखदेव जी महाराज भागवत को सुनकर के पिता को प्रणाम करके और वहां से कथा को, भगवान की कथा को हृदय में धारण करके और जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं कि श्री सुखदेव जी ने किनको ये भागवत की कथा सुनाई, वहां कथा भी हमें विस्तार से श्रवण कराई। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि हे ऋषियों, महाभारत की कथा जो आपने श्रवण करी होगी कि एक बार अश्वत्थामा का तिरस्कार हुआ, क्योंकि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। 5 पांडवों के पुत्रों के शीश काट करके दुर्योधन के पास ले गया, और जब दुर्योधन के पास ले गया, दुर्योधन ने देखा तो ये पांडवों के पुत्रों के शीश हैं। जब उसने सुना कि अश्वत्थामा 5 पांडव के शीश ले आया है तो उसे बड़ी खुशी हुई।
परंतु कुछ क्षण बाद जब उसने देखा कि ये तो पांडव के शेष नहीं, ये तो पांडव के 5 पुत्रों के शेष है, उसी समय उसे दुख हुआ। और सुख दुख जब उसे साथ में होना था तभी उसकी मृत्यु होनी थी। दुर्योधन मर गया। इधर भगवान को पता लगा कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो गई। तुरंत अर्जुन को भेजा और अर्जुन से कहा, जाओ अर्जुन, जिस दुष्ट ने, जिस पापी ने ये बाल हत्या की है, उस हत्यारे को पकड़ करके ले आओ। अर्जुन गए और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए। लाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहा, देवी, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है, बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी ने विचार किया कि एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। आज जिस प्रकार मेरे 5 बेटे मारे गए हैं, जितना दुख मुझे हो रहा है, यदि गुरु माता का बेटा मारा गया तो गुरु माता को भी इतना ही दुख होगा। इसलिए ऐसा करो, इस पापी को क्षमा कर दो। इसने जो अपराध किया है, वो अपराध जो दुख में आज सहन कर रही हूं, मैं ये दुख इसकी माँ को नहीं देना चाहती, क्योंकि माँ की ममता अलग ही होती है। उसी समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, परंतु भगवान ने तुरंत कहा, हे अर्जुन, ये बाल हत्यारा है और 3 हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो बाल हत्यारा है उसे कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, जो गौ हत्यारा है उसे कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, जो ब्रह्म हत्यारा है, जिसने ब्राह्मण की हत्या की हो, ऐसे पापी को भी कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने तुरंत अपनी खड्ग निकाली और अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। उसी समय भगवान ने कहा, अर्जुन सावधान, ये ब्राह्मण है और यदि तुम इसे मार डालोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। अर्जुन कहने लगा, भगवान, आपकी लीला भी मुझे समझ नहीं आ रही है। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि बाल हत्यारा है, यदि इसे छोड़ दिया तो ऐसे बाल हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, और एक तरफ जब मार रहा हूं तो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण ही से मारोगे तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। तो प्रभु अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, अर्जुन, ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान है। ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है, ये आचार्य पुत्र है, तुम इसका अपमान कर दो, और जब ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा तो ब्राह्मण का अपमान इसकी मृत्यु के समान ही है। इसका अपमान ही इसकी मृत्यु है। इसके सिर पर जो मणि लग रही है, वो मणि को निकाल लो और इसका सिर मूंछ मुंडवा करके इसे छोड़ दो। ये मारने से तो आज मर जाएगा और तर जाएगा, परंतु ये अपमान की ज्वाला में नित्य प्रति मरता रहेगा। ये रोज मरेगा, रोज घुटेगा, रोज मरेगा। अर्जुन ने वही किया। अश्वत्थामा की मणि मस्तक से निकाल ली, सिर मूंछ मुंडवा करके उसे छोड़ दिया गया। उस अपमान की ज्वाला में अश्वत्थामा जलने लगा। उसी समय उसे क्रोध आ गया, ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा। वीर अभिमन्यु की पत्नी, वीर अभिमन्यु की पत्नी उस समय गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ पे उस अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र को चलाया। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र छोड़ा। भगवान ने विचार किया कि यदि दोनों ब्रह्म अस्त्र टकरा जाएंगे तो फिर प्रलय हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अर्जुन से ब्रह्म अस्त्र को भगवान ने रुकवाया और स्वयं भगवान सुदर्शन चक्र के स्वरूप में उस उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। परिरक्षति रक्षता, परिधि बनकर के चक्र से भगवान ने उस ब्रह्म अस्त्र से उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा करी और उत्तरा कर भगवान ने बड़ी कृपा की। जब गर्भ में जिस बालक की रक्षा भगवान ने करी, आज ब्रह्म अस्त्र से उस परीक्षित की रक्षा भगवान ने करी। परिरक्षति रक्षता, उत्तरा के गर्भ से जो बालक हुआ उसका नाम भी परीक्षित रखा गया, क्योंकि गर्भ में जिसने भगवान के दर्शन कर ले हो, उससे बड़ा कोई भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। बाहर आकर तो सब भगवान के दर्शन करते हैं, परंतु धन्य है उस परीक्षित को जिसने माँ के गर्भ में स्वयं भगवान के दर्शन कर लिए। उससे बड़ा भगत कौन हो सकता है। परीक्षित आज ऐसे प्रतापी राजा हुए। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उसके बाद सभी पांडव वानप्रस्थ में चले गए। परीक्षित को राजा बनाया हस्तिनापुर का, और राजपाट देकर के 5 पांडव भगवान की तपस्या के लिए वन में चले गए। वानप्रस्थ आश्रम में सभी ने प्रवेश किया। इधर परीक्षित अपनी प्रजा का पुत्र की भांति लालन पोषण करने लगे। प्रजा पर बड़ी कृपा करते,
किसी प्रकार का कोई दुख प्रजा को न पहुंचे, ऐसे प्रतापी राजा जिनके राज्य में सिंह और मृग एक जगह पानी पीते हैं। एक दिन हुआ क्या कि वो परीक्षित राजा जो है, द्वापर युग का अंत होने वाला है और कलयुग का आगमन हो रहा है। कलयुग आया और उस कलयुग ने धर्म रूपी बैल के 3 पांव काट दिए। कौन कौन से? सत्य का पांव, तप का पांव, दया का पांव। 3 पांव काट दिए। एक पांव पर वो धर्म रूपी बैल खड़ा हुआ है, केवल दान के पांव। पृथ्वी गाय के रूप में रुदन कर रही है। इधर परीक्षित जरासंध का मुकुट लगा करके और जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। वो गौ माता रुदन करती करती दौड़ी दौड़ी परीक्षित के पास आई। महाराज, अरे आप तो महान प्रतापी राजा हैं, आपके राज्य में क्या हो रहा है? अरे मेरे पति धर्म के 3 पांव उस कलिकाल कलयुग ने काट दिए। एक पांव पर मेरा पति धर्म खड़ा हुआ है। मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे सौभाग्य की रक्षा कीजिए। परीक्षित गया, जाकर के कलयुग से युद्ध किया और कलयुग को परास्त कर दिया। कलयुग परीक्षित की शरण में आ गया। महाराज, मेरे अपराध को क्षमा कर, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि आज भी यहाँ पर ऐसे धर्मार्थी राजा इस कलयुग में है। मेरे अपराध को क्षमा कर। कलयुग कहने लगा, महाराज मुझ पर कृपा करें। परीक्षित ने कहा, मेरे होते हुए मेरे राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। तुमने इस धर्म के 3 पांव क्यों काटे? कलयुग कहने लगा, महाराज अरे सतयुग में सत्य चला गया, त्रेता में तप चला गया, द्वापर में दान दया चली गई, अब ये कलयुग है। अब मेरा समय आ गया है। मेरे यहाँ पर ना सत्यता रहेगी, ना दया रहेगी, ना कोई तपस्या कर पाएगा, ना कोई दया का भाव रख पाएगा, ना कोई सत्य बोल पाएगा।